यहाँ प्रदर्शनी में हमें कई बच्चे भी देखने को मिल रहे हैं। वो इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस प्रदर्शनी में क्या देख रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप इस प्रदर्शनी में क्या कर रहे हैं? हम प्रदर्शनी को देख रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन सी कबीर साहब ने लीलाएं की हुई हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को भी कबीर साहब की लीलाओं के बारे में बताएंगे? हाँ बिल्कुल। तो जो सामने ये पोस्टर लगा है, आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। इस पोस्टर में ये हुआ है कि यो यहाँ पे कबीर साहब हैं। कबीर साहब सीढ़ियों पे लेट गए थे, बालक रूप में उन्होंने धारण किया था, तो वो यहाँ पे लेट गए। तो वहाँ से स्वामी रामानंद आ रहे थे, तो उनकी पैर की खड़ाऊ थी, तो वो उनके सिर पर बच गई थी, क्योंकि वो रात थी ना वहाँ पे, तो उन्हें पता नहीं चला था। जब उनकी खड़ाऊ उनके सिर पर बच गई थी, तो उन्होंने कहा था कि रोना बच्चा, राम राम बोलो, और उनके गले में एक कंठी थी, उन्होंने उनके गले में डाल दी थी। और उसके बाद इसमें ये हुआ है कि स्वामी रामानंद जी फिर उन्होंने कहा था कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो। नहीं, उन्होंने पूछा था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं कि नहीं। उन्होंने इस पोस्टर में ये क्वेश्चन पूछा था। तो फिर इस पोस्टर में यह बताया कि जब बालक को जुलाहे को जब वो नीरुनिमा के घर से लेकर जा रहे थे, वो स्वामी रामानंद जी से प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि ये अपमान कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर ये नीरुनिमा के घर पे आए थे, तो उनसे ये बालक को छुड़ा के लेकर जा रहे थे। तो तभी नीरुनिमा बोल रहे थे कि नहीं छुड़ाओ। तो फिर स्वामी रामानंद और उनके साथियों गुंडे वगैरह आए थे, उन्होंने भी इन्हें मना कर दिया, उन्होंने भी इनको बहुत मारा था। तो इसमें बताया कि ये गुरुजी थे, ये 100 ऋषियाँ थे, उनके ये गुरुजी थे। तो इन्होंने क्या किया कि उनसे पूछताछ करने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया, अपनी झोपड़ी के सामने एक पर्दा लगा दिया, जिससे ताकि कि वह बता सकें कि हम ब्राह्मण को देखते तक नहीं है, तो हम इनको नाम दीक्षा कहाँ से देंगे। उसके बाद इस फोटो में बताया कि फिर वो स्वामी रामानंद अंदर अपनी झोंपड़ी में पूजा करने चले गए। तो वे अंदर अपनी पूजा कर रहे थे कि उन्होंने अपने मन में अपने अंदर कर रहे थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी के ऊपर मुकुट लगा दिया था, और वे माला तो वो डालने ही भूल गए थे कि अगर वो मुकुट उतारते तो उनकी मर्यादा भंग हो जानी थी। तो तभी बाहर से कबीर साहब ने कहा कि वो कंठी माला की वो पीछे से गांठ खोल दो, तो फिर श्री कृष्ण जी के गले में लगा दो। तो फिर स्वामी रामानंद जी जल्दी से बाहर दौड़ कर आए थे, तो उन्होंने पर्दा हटाया और वे कबीर साहब के गले लग गए थे। तो फिर सारे लोग वगैरह वहाँ पे इकट्ठे खड़े हुए थे, तो उन्होंने सोचा पता नहीं क्या हुआ है इनको, ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कैसे इसको जुलाहे को पकड़ लिया, ये तो जुलाहा है, ये तो ब्राह्मण है। तो फिर इसके बाद इसमें बताया कि कबीर साहब फिर स्वामी रामानंद बोलते कि मैंने आपको नाम दीक्षा कब दी थी। फिर उन्होंने कहा कि याद करो, जब 5 साल का वो वर्ष बालक था, तब आपके खड़ाऊ बची थी, पैर की खड़ाऊ बची थी मेरे सिर की, तो आपने कहा था कि बेटा राम राम बोलो, और आपने कंठी माला भी दी थी। वो बोलते कि आपके पास कोई सबूत हो। फिर उन्होंने उनको कंठी माला भी दिखाई थी। उन्होंने ये आपकी ये झोंपड़ी में उनकी कंठी माला दिखाई थी इस पोस्टर। तो फिर स्वामी रामानंद जी ने कहा था कि आप ही गुरु हो। तो फिर वे उन्हें सतलोक लेकर गए थे, जिसमें कबीर साहब गद्दी पर बैठे हुए थे। तो जब वो जुलाहा उन पे चबर करने लगा था, तो स्वामी रामानंद जी ने सोचा कि ये तो कोई इनका दास है भेजा हुआ। तो इतने में क्या हुआ, फिर इस पोस्टर में बताया कि ये हुआ कि यो कबीर यो जुलाहा था, वो अब गद्दी पर बैठ गया, और पहले कबीर जी गद्दी पर बैठे थे, वो उठ के उन पर चवर करने लगे। तो फिर स्वामी रामानंद जी ने सोचा कि ये भी एक ही है, बट ये क्या हो गया, पहले तो वो चवर कर रहे थे, अब ये चवर करने लगे। तो इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जुलाहा वाला रूप था और उनका रियल रूप था, वो दोनों रूप एक ही रूप में हो गए थे। तो स्वामी रामानंद जी ने सोचा कि इनके 2 रूप होंगे। तभी फिर कबीर जी ने बताया कि ये मेरे 2 रूप थे, मैं तुम्हें समझाने आया था। तो फिर इनके बाद इन्होंने पूरा सतलोक इन्हें घुमाया था। तो उसके बाद जब इन्हें छोड़ा था, तब फिर उन्होंने कहा था स्वामी रामानंद जी ने, आप ही गुरु हो और मैं आप ही की शरण में रहूँगा। तो फिर वो उसी की शरण में रहे। आपको ये सारा ज्ञान किसने बताया? संत रामपाल जी महाराज ने। क्या आपने भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली रखी है?
हाँ, मैंने भी उनसे नाम दीक्षा ले रखी है, कबीर साहब, संत रामपाल जी महाराज से। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, हमें काफ़ी लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज जी किस धर्म की भक्ति बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी हमें सब धर्मों की भक्ति बताते हैं। वे कुरान से बताते हैं, गीता से बताते हैं, हिंदुओं के कुरान से बताते हैं। और वैसे भी धर्म हमने बनाया, ना कि गुरुजी ने तो हमें एक ही इंसान बना के भेजा था, ना कि हमें धर्म बनाए थे। धर्म तो हम लोगों ने बनाया। और वैसे भी वो सभी वेदों से सभी का है, वो उन्हीं में से हमें रामपाल जी महाराज जी का यह नारा है, हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसमें यह है कि वो कह रहे हैं कि जीव हमारी जाति है, जीव है वो हमारी जाति है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, ये धर्म नहीं है, ये एक ही इंसान है सारे। इसमें धर्म हमने बनाए हैं। धर्म मतलब कि इन्होंने बताया कि धर्म के कोई वो नहीं किया जाता, कि धर्म पे किसी को जज वगैरह नहीं किया जा सकता। संत रामपाल जी महाराज जी हमें सत्य भक्ति बताते हैं। तो सतलोक में ऐसा क्या है जो इस पृथ्वी में हमें प्राप्त नहीं हो सकता? सतलोक में यह है कि हमारा वहाँ पे जन्म मरण का रोग मिट जाएगा, सबसे बड़ा रोग है वो मिट जाएगा। और उसके बाद हमें वहाँ पे खुशी रह पाएंगे। वहाँ पे हार्ट जाम का वो नहीं होगा, शरीर नहीं होगा, रुई की तरह शरीर होगा एकदम। और उसके बाद अगर हमें वहाँ पे दूध की नदियाँ बहती हैं, यहाँ पे पृथ्वी रोग भी ये होता है कि हमें दूध की कमी पड़ जाती है, पानी की कमी पड़ जाती है, किसी चीज़ की कमी पड़ जाती है। तो वहाँ पर हमें सतलोक में किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। हमें दूध की नदियाँ बहती हैं, वहाँ पे पानी की नदियाँ बहती हैं, वहाँ पे फलों की भी तंगी नहीं है। वहाँ पे फल भी लगे होते हैं पेड़ पे। एक फल तोड़ो तो दूसरा फल उसी टाइम पे लग जाता है, वो देरी नहीं होती। और अगर वो बाण वगैरह चलाएं वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्हें जैसे कि हमें यहाँ पे तेल वगैरह डालना पड़ता है, हमें रोड वगैरह चाहिए होता है, वहाँ पे बिना रोड के हम गाड़ी चला सकते हैं। वहाँ पे हमें तेल भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और वहाँ पे बहुत अच्छा है, वहाँ पे हमें बहुत ही मज़े भी आते हैं। वो अच्छा लोग है वैसे।